हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यू। आज आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, द यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी। आज देखेंगे हम लोग का यूनिवर्स कितना बड़ा है और बिग बैंग थ्योरी क्या है। स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा है, देयर इज़ नथिंग बिगर और ओल्डर देन यूनिवर्स। क्या आप कभी सोचे हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बर्थ कैसे हुआ, ये हमारा अर्थ कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे चलते हैं, क्या है ये सब इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, करीब 13 अरब साल पहले अनंत यूनिवर्स, इन्फिनाइट यूनिवर्स, एक परमाणु जिसमें कि सारे एनर्जी, सारे सोलर सिस्टम, सारे गैलेक्सीज उसमें मौजूद थे। फिर अचानक से एक दिन उसमें ब्लास्ट हुआ। उसी ब्लास्ट को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसी बिग बैंग थ्योरी से उत्पत्ति हुई सारी पृथ्वी, संसार, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, अदर यूनिवर्स की उत्पत्ति उसी बिग बैंग थ्योरी से ही हुई। तो आप समझ गए होंगे ये छोटा सा एटम में कितना एनर्जी हुआ होगा। उसमें हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा इतनी अधिक थी कि वो एक इन्फिनाइट यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर सके। उसी यूनिवर्स में हमारा गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और अर्थ मौजूद है। तो देखिए कितना बड़ा है ये यूनिवर्स। जब ये बिग बैंग का ब्लास्ट हुआ, इसके एटम्स बिखर गए और बिखरने के बाद यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स अभी भी जारी है। फिर सारे एटम्स एक दूसरे के ग्रेविटी के कांटेक्ट में आए और हमारे स्टार्स, प्लैनेट और अर्थ का निर्माण हुआ। इसके सोलर सिस्टम में इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट सन्स के चक्कर लगाते हैं। उसी में एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, जहाँ जीवन का निर्माण हुआ। अगर पृथ्वी से हम चांद को देखें तो चांद बहुत बड़ा दिखाई देता है, मगर इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम मून पर जाना चाहें तो 100 किलोमीटर की स्पीड से 160 दिन में पहुंच सकते हैं। मून और अर्थ के बीच में इतनी दूरी है कि उसमें 30 और अर्थ उसके गैप में फिट हो सकते हैं। आप जिस चीज़ को अपने सराउंडिंग्स देख रहे हैं वो अर्थ पर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन यूनिवर्स आपकी सोच से बियॉन्ड है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। आप और हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है एशिया में एक देश है इंडिया में हम बैठे हैं। उस अर्थ के सराउंडिंग में फिर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है। 8 ग्रह के बियॉन्ड में फिर आ जाता है हमारा क्यूपर बेल्ट। अब क्यूपर बेल्ट क्या होता है? क्यूपर बेल्ट होता है जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो आउटर स्पेस है उसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है जो अभी तक नासा द्वारा एकमात्र स्पेसक्राफ्ट जो कि क्यूपर बेल्ट तक पहुंच सका है। उसकी दूरी 140 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई जा रही है। 1 AU इक्वल्स टू हमारे अर्थ और सन की दूरी को 1 AU कहा जाता है। अब आप सोचिए कि यहाँ से क्यूपर बेल्ट की दूरी 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है।
लेकिन रुकिए, अभी ये हमारा स्पेस ख़त्म नहीं हुआ। ये तो हमारा इतना है जो कि साइंटिस्ट द्वारा मेज़र किया गया है। अभी जो ऑब्जर्वर यूनिवर्स है वो इसके बियॉन्ड है। ये सोलर सिस्टम और अन्य बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला करके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। उसी गैलेक्सी में एक हमारा छोटा सा पृथ्वी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा सन मिल्की वे में कैसा दिख रहा है। उसी तरह अगर 54 गैलेक्सी को हम लोग कंबाइन कर लें तो एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बनता है, जिसकी यहाँ से दूरी करीब 1 करोड़ लाइट ईयर है, जो कि 10 मिलियन लाइट ईयर होती है। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा है। नहीं, अभी रुकिए, अभी इससे भी बियॉन्ड देखना है। अगर आप इसको भी जूम आउट करेंगे तो ये विर्गो सुपर क्लस्टर आएगा, जिसमें कि मोर देन 100 लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज आती है और जिसकी दूरी है 11 करोड़ लाइट ईयर। अगर आप इसके भी बियॉन्ड जाते हैं तो आता है फिर लाइनिकिया सुपर क्लस्टर, जो कि बहुत सारे लोकल ग्रुप ऑफ विर्गो क्लस्टर के मिल करके लाइनिकिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जो पृथ्वी से 52 करोड़ लाइट ईयर दूर है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा यूनिवर्स है। लेकिन ये यूनिवर्स अभी यहाँ ही ख़त्म नहीं होता है। ये यूनिवर्स इतना है जहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट पता लगा सके हैं। इसके बियॉन्ड फिर इनफाइनाइट यूनिवर्स आ जाता है, और ये इनफाइनाइट यूनिवर्स कितना है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ हमारे भगवान को छोड़ कर के। तो आप समझ गए होंगे कि आप एक छोटे से कण का छोटा सा हिस्सा है, जैसे कि हमारा शरीर। हमारे शरीर में सेल्स करोड़ों अरबों में है, वैसे ही यूनिवर्स में अरबों करोड़ों पृथ्वी है। तो सोचिए आप कौन है, क्या है, कितने छोटे से कण है इस यूनिवर्स में, इस छोटे से यूनिवर्स में। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि अर्थ इज़ नॉट अ परमानेंट। हम लोग को अर्थ एक ना एक दिन त्यागना ही पड़ेगा, और ये सही बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।